गुड मॉर्निंग मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है। पिछले कल हमने करा था एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? तो अगर मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताऊं तो आपके पास हमने अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम को हमने डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में। ठीक है, एक है आपके पास एक्सियल स्केलेटन और एक है आपके पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। मैम डार्क कलर यूज करिए, इसमें ना लाइट है। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है। और एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स बताई थी मैंने? 80 बोन्स। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है आपके पास? स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है एंड रिब्स आपके पास कहाँ पे आती है? एक्सियल स्केलेटन में आती है। ठीक है, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, स्कल में टोटल बोन्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ बोन्स 29। वर्टिब्रल कॉलम में 26। स्टर्नम एक बोन है आपके पास और रिब्स कितनी होती हैं? टोटल 24 मींस 12 पेयर। ठीक है, तो टोटल बोन्स कितनी होगी आपके पास? एक्सियल स्केलेटन में आपके पास टोटल बोन्स होती हैं 80। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके पास अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अब देखो जो आपके पास सेंटर है, ठीक है, बॉडी का जो सेंटर है उससे जो आपके पास अपेंडेजेस लगी हुई है, जैसे आपके फोर लिम्ब है और हाइंड लिम्ब है, ठीक है, तो वो क्या है आपके पास? वो आपके पास आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, इसके साथ ही जो आपके पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है गर्डर। ठीक है, तो आपके पास जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें दो चीजें आती हैं। एक तो आपके पास आते हैं लिम्ब्स, ठीक है, जैसे आपके पास फोर लिम्ब हो गया, हाइंड लिम्ब हो गया, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। ठीक है, और दूसरी चीज आती है इसमें गर्डल्स। गर्डल क्या है आपके पास? Girdle provide the attachment for appendicular skeleton with the axial skeleton। ठीक है, जो आपके पास सेंटर बॉडी है उसका जो स्केलेटन है, ठीक है, और जो आपके पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ठीक है, जो सेंटर बॉडी का स्केलेटन है और जो साइड में जो आपके पास अपेंडिजेस है, ठीक है, फोर आर्म और हाइंड आर्म, ठीक है, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास जोड़ रहा है अपेंडिकुलर स्केलेटन को, जो एक्सियल स्केलेटन से ज्वाइंट कर रहा है, उसको हम बोल देते हैं गर्डर। क्लियर है? ठीक है,
जो आपके पास गर्डल होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब देखो जो आपके पास एक्सियल स्केलेटन है मतलब सेंटर बॉडी है, उससे जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है मतलब आपके फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब कहाँ पे जुड़े हैं, एक तो शोल्डर वाले रीजन पे जुड़े हैं, एक हिप वाले रीजन पे जुड़े हैं, ठीक है। तो गर्डल पे आपके पास दो ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं, एक होता है आपके पास शोल्डर के पास, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये शोल्डर के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दूसरा है आपके पास पेल्विक गर्ड, ठीक है। पेल्विक गर्डल कहाँ प्रेजेंट होता है, हिप रीजन के पास, ठीक है, या फिर पेल्विक रीजन के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो पहले हम बात करेंगे आपके पास, फर्स्ट हम बात करते हैं गर्डल्स की। पहले मैं बात कर रही हूँ आपके पास पेक्टोरल गर्डल की, ठीक है। पहले ये बताओ आपको गर्डल क्लियर हुआ? गर्डल क्या है आपके पास, एक तरह से कनेक्शन है जो किसको जोड़ रहा है आपके पास, एक्सियल स्केलेटन को किसके साथ, अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ, मतलब एक दोनों दोनों को क्या कर रहा है, वो जोड़ रहा है, ठीक है। उसको क्या बोल दिया हमने, गर्डल बोल दिया, ठीक है। अब जो आपके पास फोर लिम्ब है, जो आपके पास आर्म्स है, ठीक है, आपके बाजू है, वो एक शोल्डर से अटैच है, ठीक है, और जो लेग्स हैं वो आपके पेल्विक रीजन से अटैच है। तो वैसे ही गर्डल आपके पास दो ही टाइप के होते हैं, एक है आपके पास पेक्टोरल गर्डल और एक है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल कहाँ प्रेजेंट होगा, शोल्डर रीजन में, और जो पेल्विक गर्डल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हिप रीजन या फिर जिसको हम पेल्विक रीजन बोल देते हैं, वहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके पास पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। जो आपके पास पेक्टोरल गर्डल होता है, ठीक है। अब देखो आप जैसे ही अपने डोर्सल साइड पे मतलब बैक वाली साइड पे अपर एरिया पे टच करोगे तो आपको ऐसे ट्रायंगुलर शेप एक बोन फील होगी दोनों साइड पे ऐसे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला क्या है, स्कैपुला इज द फ्लैट बोन, ठीक है। ये जो स्कैपुला है इसके ऊपर एक रिज होता है, स्पाइन होता है, ठीक है, ऐसे स्पाइन लाइक एक बोन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रिज बोल देते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर दोनों के ऊपर ऐसे ही होगा। और ये जो स्पाइन है वो आगे से थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है, ऐसे है, ये इस रिज का ही पोर्शन है बट एक्सपेंडेड है। इसको हम बोलते हैं एक्ट्रोमियन प्रोसेस, एक्ट्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास रिज है, और ये क्या है आपके पास, ये आपके पास स्कैपुला है, ठीक है। अब देखो जो आपके पास ये वाला रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे आपके पास शोल्डर्स है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक ज्वाइंट नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ से जो ज्वाइंट है वो आगे उससे बोन बन रही है, ठीक है, ऐसे फील हो रहा होगा आपको जब आप टच कर रहे हो इसको, ठीक है, ऐसे फिर यहाँ से ऐसे आगे को बोन बन रही है ऐसे टू कर्व की, ठीक है, दोनों साइड्स पे हो रहा है ऐसे फील, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आगे वाली कर्व बोन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लेविकल, क्लेविकल या फिर इसको बोला जाता है कॉलर बोन, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ आपके पास जो शोल्डर है उसके नीचे थोड़ा सा नीचे आपको एक फील हो रहा होगा, ऐसे टच करोगे तो आपको एक फ्लैट बोन फील हो रही होगी, ठीक है। वो जो फ्लैट बोन है उसके ऊपर क्या होता है, एक रिज प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्पाइन होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, रिज बोल देते हैं, ठीक है। उसके पास एक ऐसे एक्सपेंडेड रीजन होता है जिसको हम एक्रीमोन बोल देते हैं, ठीक है। ये जो
प्रोसेस है इसको क्या बोल दिया हमने, एक्रीमोन प्रोसेस बोल दिया। अब इस एक्रीमोन प्रोसेस के साथ क्या होती है, आपके पास जो क्लेविकल बोन है वो अटैच होती है। इतना समझ आया? यस मैम। ठीक है। अब देखो जो आपके पास एक्रीमोन है, इसके पास ऐसे इसके नीचे साइड, नीचे वाली साइड यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक और प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हम कैराकॉइड प्रोसेस। ठीक है। और जो कैराकॉइड प्रोसेस है वो अंदर से देखो आप खाली दिख रही है, ठीक है, कैविटी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, सेम इसमें भी अगर मैं देखूं तो आपके पास ये जो बोन है ऐसे होगी, ठीक है, इसमें बनाती हूँ मैं, ठीक है, ऐसे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो आगे से थोड़ा सा एक्सपेंडेड होगा। ठीक है, इस एक्सपेंडेड रीजन को हमने बोल दिया एक्रीमोन। ठीक है, इससे आगे को ऐसे आपके पास क्या निकल रही होगी, ऐसे क्लेविकल निकल रही होगी, जिसमें सिर्फ 2 ही कर्व होते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे कैविटी बन रही होगी। यहाँ ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन बन रहा होगा। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं, यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसको हमने क्या बोल दिया, कैराकॉइड प्रोसेस बोल दिया। अभी जो कैराकॉइड प्रोसेस है इसमें एक छोटी सी कैविटी बन रही है, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसे। ठीक है, इस कैविटी को हम बोल देते हैं ग्लिनोइड कैविटी, जो अंदर वाली कैविटी है। ये जो अंदर वाली कैविटी बन रही है, इस कैविटी को हम बोल देंगे ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, और इस ग्लिनोइड कैविटी के साथ क्या होता है, आपके पास जो फोर आर्म की जो फर्स्ट बोन है, ठीक है, वो यहाँ पे अटैच होती है ऐसे। क्लियर हुआ? ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला कि जो आपके पास शोल्डर रीजन है, ठीक है, मैंने क्या बोला, पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि गर्डल क्या होते हैं। गर्डल क्या होते हैं, जो आपके पास जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, मतलब जो आर्म्स है उसको आपके सेंटर बॉडी से जोड़ रहे हैं, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन से जोड़ रहे हैं, उनको हमने बोल दिया गर्डल। ठीक है, अब गर्डल 2 रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जहां से आपकी आर्म्स अटैच है और जहां से आपकी लेग्स अटैच है। ठीक है, जहां से आपके पास आर्म्स अटैच है उनको, उस रीजन को हमने क्या बोल दिया, पेक्टोरल रीजन बोल दिया। और वहां पे जो गर्डल प्रेजेंट है, अटैचमेंट का जो सोर्स प्रेजेंट है, उसको क्या बोल दिया हमने, पेक्टोरल गर्डल बोल दिया। ठीक है, अब जो पेक्टोरल गर्डल है, ठीक है, अब जब आप डोर्सल साइड पे देखोगे, अपने बैक वाली साइड पे, तो आपको एक से 2 बोन्स फील हो रही होंगी। ठीक है, ये जो 2 फ्लैट बोन्स हैं इनको हम बोलते हैं स्कैपुला। ठीक है, अब ये जो स्कैपुला है इससे एक रिज निकल रहा है। ठीक है, रिज क्या होता है, एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लैट बोन के ऊपर कोई प्रोसेस है उसको हम क्या बोल देते हैं, रिज बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो रिज है वो आगे से एक्सपेंडेड है, ऐसे फुला हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, एक्रीमोन प्रोसेस बोल दिया। ठीक है, साथ में ही ये साइड से एक कैविटी बना रहा है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, ग्लिनोइड कैविटी बोल दिया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये आर्टिकुलेशन साइट प्रोवाइड करवा रहा है। एक तो ये आर्टिकुलेट कर रहा है किसके साथ, क्लेविकल बोन के साथ। ठीक है, और दूसरा वो आर्टिकुलेट करवा रहा है ग्लिनोइड कैविटी किसके साथ, जो आपके पास फोर आर्म की फर्स्ट बोन है उसके साथ। क्लियर हुआ? बताओ क्लियर हुआ या नहीं? ये सर, ये जो आपने बताया ना, क्या था ये, इसका नहीं पता चला, क्रिकॉइड प्रोसेस, ये कहाँ पे बना, ये दोनों हो गए ना फिर, एक्रोनियम देखो एंड ये जो आगे वाली प्रोसेस है ना, ये वाली जो रिज है, ठीक है, रिज आगे से एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है तो ये रिज का पार्ट है, आगे से एक्सपेंड हो रहा है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, एक्रीमोन प्रोसेस बोल दिया, इस वाले रीजन आगे जो एक्सपेंडेड रीजन है। ठीक है, और ये यहाँ से आर्टिकुलेशन के लिए एक साइट बना रहा है। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम कैराकॉइड प्रोसेस।
ठीक है। अब जो कैराकोइड प्रोसेस है, इसके बीच में जो कैविटी है उसको हमने बोल दिया, कैविटी मतलब खाली स्पेस, ठीक है, ओके, उसको हमने बोल दिया ग्लिनोइड कैविटी। अब इस ग्लिनोइड कैविटी के साथ क्या अटैच है, आपकी फर्स्ट बोन ह्यूमर, ठीक है, ह्यूमरस जो बोन होती है वो कहाँ पे अटैच है, इस ग्लिनोइड कैविटी के बीच में, इसके बीच में अटैच, ओके, ओके। ठीक है। मैं इसका डायग्राम बताती हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, ये जो क्लेविकल है, जैसे आप जो आपके पास आपकी जो वेंट्रल साइड है, जो फ्रंट साइड है, वहां पे आप टच करते हो ना, ठीक है, गर्दन पे आप टच करते हो, आपको बोन्स फील होती हैं, ठीक है, तो वो जो बोन्स हैं उसको बोला जाता है क्लेविकल, ये जो बोन है, ठीक है, ये है आपके पास क्लेविकल बोन, जिसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो आपके पास, ये जो आपको फ्लैट जैसी बोन दिख रही है, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, स्कैपुला बोल दिया, ठीक है। अब जो स्कैपुला है, इससे क्या बन रही है, एक रिज बन रही है। अब देखो, ये पिछले वाली साइड से रिज बन रही है, जो हमें सिर्फ थोड़ी सी दिखाई दे रही है। अब जो ये रिज है वो एक्सपेंड हो गई और ऐसे कैविटी बना दी इसने, ठीक है। अब ये जो रिज है, जिसमें क्या बना दिया आपके पास, एक्रीमोन, ठीक है, ये जो कैविटी बना दी, इसके साथ कौन आर्टिकुलेट हो रहा है, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है ज्वाइन होना, ठीक है, इसके साथ ज्वाइन हो रही है आपके पास क्लेविकल, ठीक है, जो एक्रीमोन प्रोसेस है उसके साथ कौन ज्वाइन कर रहा है आपके पास, जो आपकी क्लेविकल है, ठीक है, फ्रंट वाली बोन है वो ज्वाइन कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो साइड है, यहाँ पे एक कैविटी बना रहा है, इसको हम बोल देते हैं, ये जो प्रोसेस बना रहा है इसको हमने बोल दिया कैराकोइड प्रोसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया इसने कैराकोइड प्रोसेस, ठीक है। और ये जो कैराकोइड प्रोसेस है, इसके बीच में जो खाली स्पेस है, वहां पे एक कैविटी बन रही है, जिसको हमने क्या बोल दिया, ग्लिनोइड कैविटी बोल दिया, ठीक है। और इस ग्लिनोइड कैविटी के बीच में, ये जो कैविटी है इसको बोला ग्लिनोइड कैविटी, और इस ग्लिनोइड कैविटी के बीच में क्या है आपके पास, जो आपकी फर्स्ट बोन है ह्यूमरस, ठीक है, वो आपके पास अटैच है। क्लियर हुआ, यस मैम। ये लिखे ग्लिनोइड कैविटी, डायग्राम क्लियर है, यस मैम। ठीक, ठीक है। तो जो आपके पास पेक्टोरल गर्डल है, ठीक है, उसमें जो कैविटी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। जो आपके पास स्कैपुला होते हैं, देखो बोन्स, जो हम बोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपके पास पेक्टोरल गर्डल है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से लिख रही हूँ गर्डल, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं गर्डल में हम दो बात कर रहे हैं, एक हम पेक्टोरल गर्डल की बात कर रहे हैं और एक पेल्विक की कर रहे थे, ठीक है। तो जो आपके पास पेक्टोरल गर्डल है उसमें दो बोन होती हैं, दो बोन्स ये वाली, एक और दो, इनको क्या बोलते हैं, दो स्कैपुला, ठीक है। और दो आपके पास ये बोन्स होती है क्लेविकल, एक ये वाली एक ये वाली, ठीक है, जिनको ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो क्या प्रेजेंट होती है, क्लेविकल प्रेजेंट होती है। इतना क्लियर हुआ, यस मैम। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, और जो आपके पास कैविटीज हैं, ठीक है, जैसे एक्रीमोन प्रोसेस हो गया, ग्लिनोइड कैविटी हो गया, वो क्या है, आर्टिकुलेशन साइट्स हैं, ठीक है, वो बोन्स नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, है ये एक ही बोन है, ठीक है, ये पूरी रिज बना रही है, एक ही बोन पे बन रही है, एक ये बोन है एक ये बोन है, ठीक है। पर जो कैविटीज बन रही है उनको हम एक्रीमोन प्रोसेस बोल दिया, ठीक है, ये ग्लिनोइड कैविटी बोल दिया, ठीक है। मतलब अब देखो, ये जो रिज है इसी बोन का रिज है, और यहाँ से एक्सपेंडेड हो जा रहा है, मतलब थोड़ा सा ब्रॉड हो जा रहा है इसका एरिया, अगर ब्रॉड हो रहा है तो क्या कर रहा है, यहाँ पे स्पेस बना दे रहा है दूसरे बोन्स के अटैचमेंट के लिए, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, एक्रीमोन प्रोसेस बोल दिया, ठीक है। वैसे ही यहाँ से ये जो प्रोसेस जा रही है, ये स्पेस बना दे रही है, ऐसे एक कर्व स्पेस बना दे रही है किसी और बोन के अटैचमेंट के लिए, इसलिए क्या बोल दिया, इसको कैराकोइड प्रोसेस बोल दिया, ठीक है। और ये जो स्पेस है, इसके बीच में क्या है, ओपन कैविटी है, खाली स्पेस है, कुछ भी नहीं है, जहां पे आपके पास क्या हो रही है, फर्स्ट बोन अटैच हो रही है, ठीक है। तो ये जो ओपन कैविटी है इसको क्या बोल दिया हमने, ग्लिनोइड कैविटी बोल दिया। क्लियर है, तो बोन्स आपके पास क्या है, बोन्स आपके पास 4 ही है यहाँ पे, ठीक है। तो पेक्टोरल गर्टल में अगर मैं बात करूं टोटल बोन्स, तो टोटल कितनी बोन्स होगी,
4, ठीक है। 2 आपके पास स्कैपुला हो गए, 2 आपके पास क्लेविकल, ठीक है। स्कैपुला कैसी है? ट्राइएंगुलर बोन है, ट्राइएंगुलर है और फ्लैट बोन है, ठीक है। और क्लेविकल कैसी है आपके पास? ये भी आपके पास एक फ्लैट बोन है, ठीक है। और इसमें 2 कर्व्स होते हैं, ठीक है। वहीं पे मैं बात करती हूँ आपके पास सेकंड गर्डल की। तो सेकंड गर्डल आपके पास कौन सा है? सेकंड गर्डल है आपके पास पेल्विक गर्डल, ठीक है। क्योंकि जो आपके पास देखो, पेक्टोरल गर्डल से क्या हुआ होगा? आपके बाजू अटैच हो गए, ठीक है। अब जो पेल्विक गर्डल है उससे आपके जो हाइंड लिम्ब है वो अटैच होंगे, ठीक है, लेग्स अटैच होंगे, ठीक है। अब जो आपके पास पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल में टोटल बोन्स कितनी होती है? 2 कॉक्सल बोन्स, ठीक है। इसमें कितनी बोन्स होती है? 2 कॉक्सल बोन, ठीक है। अब देखो जो आपके पास पेक्टोरल गर्डल है, पेल्विक थोड़ा सा, गर्डल में, पेल्विक, सॉरी, हाँ पेल्विक गर्डल, ओके, ठीक है। सॉरी सॉरी, पेक्टोरल गर्डल हो गया। अब हम बात कर रहे हैं पेल्विक गर्डल की, ठीक है। तो पेल्विक गर्डल में आपके पास टोटल बोन्स कितनी है? 2 कॉक्सल बोन्स है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो कॉक्सल बोन्स है, वो ऐसे कुछ लीफ शेप की बोन्स होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बोन्स होती हैं, ठीक है। दूसरी साइड पे भी ऐसे होंगी, ठीक है। अब ये जो बोन्स हैं वो 3 बोन्स के फ्यूजन से बनी होती है, ठीक है। बट बाद में अब वही है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या थी? 3 बोन्स थी, ठीक है। 3 बोन्स कौन कौन सी होती हैं आपके पास? एक होती है आपके पास इलियम, एक होती है इस्चियम, और ये आगे वाली जो आगे यहाँ पे मिलेगी उसको हम बोलते हैं प्यूबिस, ठीक है। और आगे चल के ये प्यूबिस सिम्फाइसिस बनाती है, मतलब दूसरी साइड से भी अटैच होगी ऐसे, ठीक है। इस बोन को हम बोल देते हैं प्यूबिस, ठीक है। तो जो आपके पास कॉक्सल बोन होती हैं वो 3 बोन्स के फ्यूजन से बनी होती हैं, ठीक है। फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के मिलने से एक कॉक्सल बोन बनी होती है, ठीक है। दोनों साइड्स पे होती है, एक यहाँ पे भी होगी, ठीक है। मैं डायग्राम से दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, ये है आपके पास पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो पेल्विक गर्डल में ये जो बोन है, ठीक है, ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इलियम, ठीक है। एक रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास इस्चियम को, ठीक है। और एक कर रही है प्यूबिस को, ये जो आगे वाली है, ठीक है, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है प्यूबिस को, ठीक है। और प्यूबिस आगे चल के क्या बनाता है? ऐसे दोनों बोन्स, दोनों प्यूबिस बोन ज्वाइन होती हैं और ये बनाती हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस बनाते हैं, ठीक है। तो जो ये जो आपके पास पूरी है, ठीक है, ये एक वाली साइड जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी है, जो 3 बोन्स के फ्यूजन से मिली है। अब हम इसको क्या करते हैं? एक बोन ही काउंट करते हैं, ठीक है। जब हम अडल्ट होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होती है? 3 बोन्स होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेम इस साइड पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये वाला होल, यस मैम, ठीक है। इस होल को हम बोलते हैं फोरामेन ऑब्टूरेटर, ठीक है। और ये जो फोरामेन ऑब्टूरेटर है वो क्या करता है? ब्लड और नर्व सेल्स, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स की एंट्री होती है इससे, ठीक है। एंट्री और एग्जिट के लिए
स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन दिख रहा होगा, दिख रहा है ये वाला डिप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से नहीं है, ठीक है। ये जो डिप्रेशन है इसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम, इसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी, ठीक है। और ये जो आपके पास एसिटाबुलम कैविटी है, यहाँ पे भी डिप्रेशन है, वहां पे भी डिप्रेशन है, ठीक है। इसके साथ आपकी जो हाइंड लिम्ब की जो फर्स्ट बोन है फीमर, ठीक है, वो अटैच होती है आपके पास एसिटाबुलम कैविटी से, ठीक है। तो मान लो ये आपके पास क्या है, फीमर है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो पेल्विक गर्डल में क्या आता है आपके पास, पेल्विक गर्डल में टोटल बोन्स पूछे तो आपके पास एक ये पूरी एक कंप्लीट बोन है, ये कंप्लीट बोन है, ठीक है। तो कितनी बोन होंगे, एक बोन को हम बोल देते हैं ज्वाइन करके कॉक्सा, ठीक है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस को ज्वाइन करके हम एक बोन को क्या बोल देते हैं, कॉक्सा बोल देते हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी बोन है, 2 कॉक्सल बोन है, ठीक है। और ये जो 2 कॉक्सल बोन है वो किसके फ्यूजन से बनी है, फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, ठीक है। कौन कौन सी होगी, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। अब जैसे जो आपके पास जो प्यूबिस है, दोनों प्यूबिस मिलके क्या बनाती हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस बनाती हैं, ठीक है। और ये जो प्यूबिस सिम्फाइसिस है, ठीक है, जब पार्चुरेशन का टाइम होता है, ठीक है। और जो आपके पास ये जो पेल्विक गर्डल होता है और ये जो कॉक्सल बोन होती हैं वो जेंडर स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। ये एक ऐसी बोन्स होती है जो कैसे होती है, जेंडर स्पेसिफिक होती है, मतलब मेल और फीमेल में इनका साइज क्या करता है, वेरी करता है। फीमेल में जो पेल्विक रीजन है वो क्या होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है। क्यों ब्रॉड होता है आपके पास, क्योंकि आपको पता है फीमेल क्या कैरी करती है, बेबी कैरी करती है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपके पास कॉक्सल बोन है, ठीक है, ये वेरी करती हैं, ये जेंडर स्पेसिफिक होती है, ठीक है। और ये जो आपके पास प्यूबिस सिम्फाइसिस है, ठीक है, तो आपने सुना होगा एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, ठीक है, जब रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, तो जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो क्या करता है, प्यूबिस सिम्फाइसिस पे क्या करता है, एक्ट करता है और इसको रिलैक्स करवाता है, ठीक है। जो इजी डिलीवरी में, इजी पार्चुरेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। और ये जो प्यूबिस सिम्फाइसिस होता है वो बना होता है आपके पास कार्टिलेज का, कौन से कार्टिलेज का, फाइब्रस कार्टिलेज का, तो क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है। मैंने क्या बोला, पेल्विक गर्डल में, जो पेल्विक गर्डल है उसमें 2 बोन्स होती हैं, एक बोन को कॉक्सा बोलते हैं, ठीक है। टोटल बोन्स कितनी होती हैं, 2 होती हैं। पर जो वो 2 बोन्स हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होती हैं, वो 3 बोन होती हैं। तो 3 बोन्स के फ्यूजन से एक बोन बनी है, ठीक है। अब जो आपके पास जहां पे 3 बोन्स फ्यूज होती हैं वहां पे एक कैविटी बना देती है, ठीक है। इसका याद रखना आपने, ठीक है। ये जो कैविटी बना देती है इसको हमने क्या बोल दिया, एसिटाबुलम कैविटी बोल दिया, ठीक है। अब ये जो एसिटाबुलम कैविटी है, इसके साथ आपके पास जो आपके पास फर्स्ट हाइंड लिम्ब की जो फर्स्ट बोन होती है जिसको आप फीमर बोलते हैं, ठीक है, वो अटैच होती है एसिटाबुलम कैविटी पे, ठीक है। और जो आपके पास फोरामेन ऑब्टूरेटर है, ठीक है, वो किस में हेल्प करता है, नर्व सप्लाई में, ठीक है। लेग्स के लिए जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई है वो किसके थ्रू होती है, इसके थ्रू, इसके थ्रू आपके पास नर्व्स जाएंगे आगे तक, ठीक है, यहाँ से नर्व्स जाएंगे, ठीक है। इसको 3D में इमेजिन करो, ठीक है, ये नीचे वाली साइड पे होगा जो मैंने साइड वाली साइड पे बनाया है, ठीक है, 3D में इमेजिन प्यूबिस कर पे पा रहे होगा हो, ये मैम, प्यूबिस हाँ पे जी, होगा ये, प्यूबिस पे होगा मैम ये। नहीं प्यूबिस पे नहीं होगा, ठीक है। ये 3 बोन्स के फ्यूजन पे बना होगा, ठीक है, जहां पे 3 बोन्स होंगे ना वहां पे ये, यहाँ पे देखो ये बोन भी आएगी, इलियम भी आएगी, थोड़ी सी स्चिम भी होगी और यहाँ पे प्यूबिस भी होगी, ठीक है। तीनों बोन्स के फ्यूजन की जगह पे एक होल रह जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो एसिटाबुलम कैविटी है वो भी आपके पास तीनों बोनों की जो 3 बोन्स हैं जब वो फ्यूज होती हैं तो एक डिप्रेशन बना देती हैं वो, ठीक है। तब आपके पास फ्यूजन से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। या फिर जो आप सिंपली क्या बोल सकते हो, जो कॉक्सल में डिप्रेशन है, ठीक है। अगर आप 3 बोन्स नहीं बोल रहे हो तो जो कॉक्सल में डिप्रेशन है, अदरवाइज
ये जो डिप्रेशन है वो 3 बोन्स के फ्यूजन के बाद ही बनता है, और ये होल भी तभी बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कवरिंग नहीं हो पाती है, इसलिए स्पेस रह जाता है, और वहीं से नर्व आपके पास सप्लाई होती है। पेल्विक गर्डल क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल आपको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और पीछे वाली साइड पे आप ये भी समझ रहे होंगे कि ये जो आपके पास यहाँ पे ये जो चीज है, देखो ये लीफ लाइक जो आपके पास बोन है, ये कौन सी बोन है? अगर मैं वर्टिब्रल कॉलम की बात करूं तो क्या है आपके पास? ये सैक्रल बोन है, ठीक है। याद है आपको वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स? ठीक है, तो ये जो बोन है लीफ लाइक बोन ऐसी दिखती है, इसको हम बोलते हैं सैक्रल बोन। और इसके नीचे आपको छोटी सी ऐसे दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं कोकिजियल या टेल बोन। क्लियर है? ठीक है, तो आपके पास पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कॉक्सल बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब इन फ्यूजन से आपके पास ये 3 फ्यूज होके क्या बनाएंगे? एक कॉक्सल बोन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों साइड पे, ठीक है। तो आई होप अब आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर दूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, अब हम बात करते हैं आपके पास 4 लिम्ब्स की, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? जो आपके पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या प्रेजेंट होता है? गर्डल प्रेजेंट होते हैं। जो आर्टिकुलेशन साइट है, आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है? अटैचमेंट। अटैचमेंट साइट है जो क्या कर रही है? अपेंडिकुलर स्केलेटन को किसके साथ जोड़ रही है? एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ रही है, इसको हमने बोल दिया गर्डल, ठीक है। अब जो गर्डल है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपके पास क्या है? पेक्टोरल गर्डल है, एक आपके पास पेल्विक गर्डल है, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में क्या होते हैं आपके पास? टोटल अगर मैं बात करूं तो इसमें 4 ही बोन्स होती हैं। टोटल बोन्स कितनी होती हैं? 4 होती हैं, और इसमें टोटल बोन कितनी होती हैं? 2 होती हैं, ठीक है। 2 बोन्स कौन सी है? इसकी कॉक्सल बोन है, और इसकी कौन सी है? एक तो इसकी स्कैपुला है, स्कैपुला कितनी होती है? 2 इन नंबर, और दूसरी कौन सी है? क्लेविकल है, एंड क्लेविकल आर ऑल्सो इन 2 इन नंबर, ठीक है। उसके बाद देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने गर्डल की बात कर ली, उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन में किसकी बात करेंगे हम? लिम्स की बात करेंगे, ठीक है। तो जो आपके पास लिम्ब होता है, ठीक है, हर लिम्ब में आपके पास टोटल बोन्स होती हैं 30, ठीक है। तो आपको पता है जो लिम्ब होता है, तो आपके पास एक लिम्ब में इतनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लेफ्ट लिम्ब 2 होते हैं, लेफ्ट आर्म राइट आर्म, ठीक है। 30 में तो टोटल कितनी बोन हो गई? 60 बोन। सेम जो आपके पास हाइंड लिम्ब है उसमें भी एक लिम्ब में, ठीक है, 30 बोन्स इन ईच लिम्ब, 30 बोन्स इन ईच लिम्ब, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास 2 लिम्ब होते हैं, इसलिए टोटल बोन्स कितनी हो गई? 60 हो गई। तो 60 कितनी होगी टोटल बोन्स? 120। 120, ठीक है। 120 यहाँ पे कहाँ पे होगी? लिम्स में टोटल बोन कितनी हो जाएंगी? 120, और यहाँ पे 6 बोन है, ठीक है। तो यहाँ पे 126 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे 80 बोन्स हो गई, तो टोटल बोन्स कितनी हो गई ह्यूमंस में? हम्म, अब हम बात करते हैं आपके पास लिम्स की, ठीक है। लिम्ब में हम बात करते हैं आपके पास बोन्स ऑफ 4 लिम्ब की। पहले हम बात कर रहे हैं 4 लिम्ब, ठीक है। देखो जो आपके पास 4 लिम्ब है, जो आपके पास ग्लेनोइड कैविटी के साथ जो बोन अटैच होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? आर्म बोन्स, जिसको क्या बोला जाता है आपके पास? जिनको ह्यूमरस बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 बोन्स और होती हैं, एक को हम बोलते हैं रेडियस और एक को बोलते हैं हम अल्ना, ठीक है। तो एक ऐसे बोन होगी, ठीक है, एक आपके पास रेडियस है, ठीक है, और एक अल्ना, रेडियस, ये है आपके पास अल्ना,
ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो बोन होती हैं जिनको हम रिस्ट बोन बोलते हैं, ठीक है। रिस्ट पे यहाँ पे जो बोन्स होती हैं, यहाँ पे आपके पास बोन्स होती हैं 8, ठीक है। जो रिस्ट की बोन होती है वो कितनी होती है टोटल? 18 नंबर होती हैं और उनको हम बोलते हैं कार्पल। ठीक है, 18 नंबर। ठीक है, और क्या बोलते हैं इनको? रिस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्पल के बाद जो आपके पास पाम है वहां पे बोन होती है, ऐसे ऐसे होती है, इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल। ठीक है, और जो आपके पास मेटाकार्पल होती हैं वो होती हैं 5 इन नंबर, ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? पाम बोन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पास फेलेंजिस। ऐसे जो आपके पास थंब है, ठीक है, वहां पे सिर्फ आपके पास 2 ही बोन्स होती हैं, बाकी जो हर फिंगर है वहां पे 3 बोन्स होती हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे टोटल होती हैं आपके पास, इनको बोला जाता है फेलेंजिस। और फेलेंजिस कितनी होती है आपके पास? 14 इन नंबर, ठीक है, 14 बोन होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको? ये क्या है आपके पास? ये आपके पास आर्म की, 4 आर्म की बोन है जिसको हमने क्या बोला? ह्यूमरस बोला। उसके बाद यहाँ पे क्या है? एक रेडियस है, ठीक है, और एक दूसरी बोन है जिसको हमने क्या बोला? अल्ना बोला, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास? कार्पल है, ठीक है, इसको हमने क्या बोला? रिस्ट बोन बोला, ठीक है। और जो आपके पास हथेली है, ठीक है, हथेली की जो बोन्स हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? ये वाली जो बोन्स, जो हथेली के आपके पास बोन्स हैं उनको हमने क्या बोल दिया? मेटाकार्पल बोल दिया, जो 5 इन नंबर्स होती हैं, ठीक है। हथेली के बाद क्या आता है आपके पास? आपके पास आते हैं फिंगर्स, ठीक है। तो जो फिंगर्स की बोन है, ठीक है, उनको हमने क्या बोल दिया? फेलेंजिस बोल दिया, ठीक है। और कितनी होती है वो? 14 इन नंबर्स होती है, ठीक है। टोटल बोन्स कितनी होगी आपके पास? देखो, ह्यूमरस 1 है, रेडियस 1 है, अल्ना 1 है, कार्पल 8 है, मेटाकार्पल 5 है और फेलेंजिस 14 है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होगी आपके पास यहाँ पे? 30 बोन्स हो गई। हो गई या नहीं हुई? क्लियर है? इसमें देखते हैं, डायग्राम है आपके पास, ठीक है, तो विजिबल नहीं है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास ये जो बोन्स है, ठीक है, ये जो आपके पास, ये आप इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ये स्कैपुला है, ये एक्रीमोन प्रोसेस है, कैराकोइड प्रोसेस है, ठीक है, ये ग्लिनोइड कैविटी है, तो ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ठीक है, जो इसमें अटैच है। इसके बाद ये बोन है, ठीक है, ये आपके पास कौन सी है? ह्यूमरस है, ठीक है। इसके बाद एक रेडियस है, एक अल्ना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रही होंगी बोन्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं कार्पल, ठीक है। जो ये वाली बोन्स है, ये वाली, ठीक है, ये वाली कौन सी बोन है? ये आपके पास कार्पल है, ठीक है। और ये वाली बोन्स है, ये मेटाकार्पल है। और जो फिंगर्स के बीच में बोन्स है, ठीक है, और थम्स के पास 2 ही बोन है, ठीक है। तो इनको हम बोल देते हैं फेरेंजिस, ठीक है। मैम क्लियर जो है? थंब दिख रहा है की आपको? साइड बोन है, मैम जो थंब की साइड बोन है वो रेडियस है। क्या बोल रहे हो? मैम जो हाँ, थंब की साइड बोन है वो हाँ, रेडियस जो है। आपके पास, हाँ, जो लिटिल फिंगर के साइड बोन होती है वो होती है अल्ना, ठीक है। देखो, ये जो आपके पास यहाँ पे, देखो यहाँ पे बनाया मैंने, ये अल्ना है आपके पास, ये आपके पास लिटिल फिंगर है, ठीक है। और ये थंब है, तो थंब के पास जो बोन है वो रेडियस है, ठीक है। और जो लिटिल फिंगर की साइड को है वो कौन सी है? अल्ना। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। सेम दूसरी आर्म में भी ऐसी ही बोन होगी, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास हाइंड लिम्ब की। ठीक है, जो आपके पास हाइंड लिम्ब है, ठीक है, उसमें भी टोटल बोन्स कितनी है? 30 है ईच लिम्ब, ईच। ठीक है, फर्स्ट बोन को हम क्या बोलते हैं? रुको डायग्राम से देखो, देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास कॉक्सा है, ठीक है, सैक्रल, ठीक है, ये आपके पास इलियम, प्यूबिस और स्टियम। ठीक है, जो फर्स्ट बोन है, ठीक है, जो आपके पास लॉन्गेस्ट और टफेस्ट बोन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। ठीक है, फीमर कितनी है आपके पास? एक है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है फिबुला, ठीक है, जो ये बोन है, बड़ी सी बोन, ये वाली, ठीक है, ये वाली बोन है। ठीक है, ये आपके पास फिबुला, ये वाली बोन, इसको हम बोलते हैं टिबिया। ठीक है, और टिबिया को शिन बोन भी बोला जाता है, पिंडली बोलते हैं जिसको। ठीक है, शिन बोन। ठीक है, ये सब आपके पास क्या है? 1-1 है। मैम एक मिनट, ये जो फिबुला इसी को टिबिया बोलते हैं या वो अलग है? नहीं, टिबिया अलग है। यहाँ पे देखो, आपको क्लियर है पिक्चर? यहाँ पे एक और बोन है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये अलग बोन है। ठीक है, और ये अलग बोन है। ठीक है, 2 बोन्स हैं यहाँ पे भी। क्लियर है? ठीक है, ये वाली बोन्स है, एक टिबिया है और एक फिबुला है। ठीक है, टिबिया को बोलते हैं हम शिन बोन। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने हाथ में पढ़ा था, ठीक है, कार्पल, तो जो आपके पास पांव होता है, ठीक है, उसके बोन्स को हम बोलते हैं टार्सल्स। ठीक है, टार्सल्स होती हैं आपके पास, देखो वहां पे कार्पल 8 थी, टार्सल यहाँ पे होंगी 7 इन नंबर। ठीक है, टार्सल के बाद क्या आएगा? मेटाटार्सल। ठीक है, वो कितनी होती है? 5 इन नंबर। फेलेंजिस कितनी होती है? सेम 14 इन नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पे जो टार्सल है वो एक कम है। ठीक है, क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास नी है, नी के पास एक सिस्मोइड बोन होती है। ठीक है, जो नी को कवर कर रही होती है, नी कैप की तरह काम कर रही होती है। ठीक है, इस बोन को हम बोलते हैं पेटेला। ठीक है, दिख रहा है ये? ये है पेटेला, या फिर इसको बोलते हैं नी बोन। ठीक है, और ये क्या करती है? कैप की तरह काम करती है, और एक सिस्मोइड बोन। ठीक है, बोन्स आपने पढ़ी होंगी, फ्लैट बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है, सिस्मोइड बोन होती है। ठीक है, आइडिया है बोन्स के बारे में? बोन्स का स्ट्रक्चर क्लियर है आपको? क्लियर हुआ? मेरी आवाज आ रही है? नहीं होगा तो कल हम थोड़ा सा बोन्स के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ जितना मैंने पढ़ाया? यस मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो। अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू मैम। Okay.